महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला बिल दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन इस पर सियासत के सुर भी जमकर सुनाई दिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई, दोनों सदनों से हरी झंडी मिल गई। लेकिन अब सियासी लड़ाई ओबीसी, एससी, एसटी की हिस्सेदारी पर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर विपक्षी दलों पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि सबने एक नया इतिहास बनते देखा और इतिहास बनाने का अवसर इसे मिला, हमें मिला। आने वाली पीढ़ियों के बीच महिला आरक्षण पर चर्चा होगी। देश के भाग्य को बदलने वाला निर्णय हुआ। दशकों का इंतजार हमारा खत्म हो गया और वो सपना साकार हो गया जो 3 दशक से देखा जा रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, इसलिए माताएं बहनें आज हमें आशीर्वाद दे रही हैं। मोदी महिला आरक्षण बिल को पास कराने पर अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। वो तंज कस कर ये कह रहे हैं कि जो बिल फाड़ते थे आज वो भी इसके समर्थन में खड़े थे। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस को ओबीसी की चिंता क्यों? राहुल गांधी ने कहा, हमारी सरकार ने 2010 में गलती की, इसके लिए हमें अफसोस है। ओबीसी कोटा नहीं जोड़ना सरकार की गलती थी, क्योंकि महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा हम नहीं जोड़ पाए। अगर 2010 में ओबीसी कोटा देते तो 10 साल पहले कानून लागू हो चुका होता। इस गलती के लिए राहुल गांधी ने माफी मांगी और भरोसा दिलाने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस आएगी तो जातिगत जनगणना कराएगी, फिर उसके हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में 90 सचिव है, लेकिन सिर्फ 3 ओबीसी कोटे से। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो ओबीसी वर्ग को न्याय मिलेगा। अब आज ओबीसी की बात हो रही है, उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी पर सियासी रण छिड़ा हुआ है। तब यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर उसकी देश में कितनी बड़ी आबादी, जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। किस राज्य में कितने ओबीसी हैं, वो भी डेटा आप देख लीजिए। तमिलनाडु में 76.1, केरल में 65.3, बिहार में 62.6, कर्नाटक में 55.5, यूपी में 54.5, मणिपुर में 52.7, सिक्किम में 50.6, आंध्र प्रदेश में 50.4, राजस्थान में 47.3%। यह है हर राज्य का डेटा। झारखंड में देख लीजिए 46.3, छत्तीसगढ़ में 45.5, मध्य प्रदेश में 41.5, गुजरात में 40.2, महाराष्ट्र में 33.8, ओडिशा में 33.2। ये ओबीसी किस राज्य में कितना है वो है हरियाणा, असम, दिल्ली। ये देख लीजिए 28.3, 25.3, 19.5, गोवा में 17.9, हिमाचल प्रदेश में 17.1, त्रिपुरा में 16.4। अब सवाल है कि ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी किसके साथ है? मतलब जिसके साथ ओबीसी वोटर है, मतलब कि उनकी जीत तो तय है। वो किसका साथ दे रहे हैं? क्या उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है? क्योंकि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ओबीसी विरोधी है। तो आखिर सच क्या है? मोदी सरकार में ओबीसी भागीदारी बढ़ी है क्या? इसे भी आप समझिए। जनवरी 2012 तक केंद्र में नौकरी 16.55%, जनवरी 2016 तक केंद्र में नौकरी ये बढ़ गई 16.55 से बढ़कर के 21.57% हो गई। अब 27% संविधान कहता है कि आरक्षण है आपको। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो उस लिहाज से कम है। अभी भी 27% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी 6.5% ही है, यानी उस लिहाज से वो फुलफिल भी नहीं हो पाया। अब ओबीसी को 90 के दशक में जाकर आरक्षण मिला। वीपी सिंह की सरकार ने 27% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन हिस्सेदारी आज भी 27% से कम है, जो भी आपने देखा। जबकि देश में ओबीसी की आबादी 52% के करीब है और इसी के आधार पर 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया गया, लेकिन आज भी 27% भागीदारी नहीं हो पाई। फिर भी ओबीसी समाज मोदी का साथ पहले से ज्यादा दे रहा है। कैसे? इसे भी समझिए। लोकसभा चुनाव में अब देखिए आंकड़े, यह आपको समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में 2009 की अगर हम बात करें तो 22% ओबीसी वर्ग, मतलब ये वोट बैंक बीजेपी के साथ गया। लोकसभा में ये 22% से बढ़कर 44% हो गया। आप समझ रहे इसका मतलब अगर ओबीसी का वोट स्विंग करता है यहां से वहां, तो समझिए कि जीत की गारंटी है। सरकार किसकी बनेगी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब महिला आरक्षण के साथ अब विपक्ष एक बड़ा काट लेकर आया है। जातीय जनगणना करवाइए,
महिला आरक्षण में ओबीसी का कोटा डालिए, तभी महिलाओं को उनकी असल में हिस्सेदारी मिलेगी। तो अब ये होगा क्या? जब मोदी सरकार का समर्थन 2009 से 2014 में आपने देखा कि डबल हो गया और 2019 में भी भरपूर ओबीसी का समर्थन मिला, इसी को आधार बनाकर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी क्या होगी। मतलब कोटे में कोटा की डिमांड हो रही है। अब सोनिया गांधी ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछड़े समाज के लिए अलग से कोटा निर्धारित हो। मायावती ने कहा ओबीसी, एससी और एसटी का अलग से कोटा हो। वहीं बीजेपी नेता, खुद बीजेपी के अंदर से आवाज उठी, उमा भारती ने भी मांग की। उन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हो। राबड़ी देवी ने कहा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना जरूरी है। अखिलेश यादव ने भी पिछड़े, दलित, आदिवासी महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत की, जबकि डिंपल यादव ने कहा कि मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण ना होना दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसका खुलकर विरोध किया और इसके खिलाफ वोटिंग की। उन्होंने कहा कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा हो। तो अब आगे होगा क्या? एक तो इसको धरातल पर आने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो आता है तो उसको इन सारी शर्तों के साथ गुजरना पड़ेगा। यानी 2024 के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष का गठबंधन, उसने अपना अपना मुद्दा और एजेंडा तैयार कर लिया है। हमारे साथ खास मेहमानों का